मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर आप वही सोच रहे होंगे कि वीडियो देखने का हमारा टाइम तो कोई भी हो सकता है, फिर गुड मॉर्निंग क्यों बोला गया। आज गुड मॉर्निंग बोलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है ताकि आप कुछ नया सीख के शायद अपनी लाइफ बदल सकते हैं यहाँ से, इसीलिए आपको आज गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर या फिर इस कम्युनिटी के साथ में अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया और उसके बाद मैं कैसे उस लेवल तक पहुँचा जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग न्यू जॉइनड होते हैं वो लोगों सभी का वो एक ड्रीम लेवल होता है। तो मैं बात करता हूँ कि राजस्थान बीकानेर से मैं उस टाइम पे मैंने एक लोकल ट्रेन का टिकट लिया जिसका अमाउंट 240 रुपये था, मुझे बहुत अच्छे से याद है आज भी। और वहाँ से मैं चंडीगढ़ के लिए निकला। मैं चंडीगढ़ पहुँचा। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम वो सिटी थी कि मैं किसी बड़ी सिटी के अंदर गया था जहाँ पर ट्रैफिक तो था पर वो ट्रैफिक ना के बराबर दिखता था क्योंकि बहुत बड़ी सड़कें हुआ करती थी। और जैसे ही मैं चंडीगढ़ के अंदर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और मैंने देखा वहाँ पर एक एटीएम था और जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे उस एटीएम के पास रुकने के लिए बोला था। मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था, वो बिल्कुल टूटा हुआ था जिसके अंदर स्क्रीन में अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। और उससे मैंने कॉल करके अपने फ्रेंड से बात की थी और उन्होंने बोला कि तुझे गाड़ी लेने आएगी और जो लेके जाएगी। मैं वहाँ वेट करता रहा और मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था, जो स्विच ऑफ हो चुका था। और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और इतनी देर में एक गाड़ी वाला आता है और मुझे पूछता है कि आपका नाम कन्हैया है क्या। बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि वो गाड़ी वाला मुझे कैसे जानता होगा। मेरे फ्रेंड ने मेरा ड्रेसअप बताया था, उस ड्रेसअप के अकॉर्डिंग वो मेरे पास आया और मुझसे बात करवाई। और उसके बाद मैं उस गाड़ी में बैठा। उस टाइम पे मैं फ़ील कर रहा था अपने आप को रिच वाली, क्योंकि जो गाड़ी मेरे लिए आई थी, क्योंकि आज तक कभी कोई ड्राइवर मेरे लिए गाड़ी में रहा नहीं है। बट उस टाइम पे वो उबर था और मुझे पता नहीं था कि उबर नाम की कोई चीज़ होती है। मुझे लगा कोई पर्सनल मेरे लिए गाड़ी आ गई कंपनी की तरफ से और मैं उस गाड़ी में बैठ के फ्लैट की ओर निकल लिया। फिर वो गाड़ी वाला मुझे फ्लैट पे ले जाके छोड़ता है। और उसके बाद फर्स्ट डे मेरा था उस दिन। मैं 7 तारीख को बीकानेर से निकला था और 8 को चंडीगढ़ पहुंचा था। और 8 को सुबह मॉर्निंग में स्नान करके मेरे फ्रेंड ने मुझे कंपनी में विज़िट करवाया। जो कंपनी का हमारा चंडीगढ़ मोहाली के अंदर हेड ऑफिस था, वहाँ पे मैंने विज़िट किया उनके साथ में। और मैंने बहुत बड़ा क्राउड देखा। नियर अबाउट मैं क्राउड की बात करूँ तो वहाँ पर 5000 के लगभग लोग थे। कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। मैंने इतना बड़ा क्राउड फर्स्ट टाइम देखा था कि इतने बड़े लोग एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज तक मैंने सिर्फ वीडियोज़ के अंदर देखा था बहुत बड़ा क्राउड जो कोई ट्रेनिंग सेशन का हो, बट जो फेस टू फेस या रियल लाइफ में मैं पहली बार ऐसा देख रहा था। और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। मैं कि यार मैं कैसे इन लोगों के बीच में ट्रेनिंग ले पाऊँगा। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे थोड़ा समझाया। उसके बाद दूसरा जो ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ जाके अगले दिन मेरा 9 तारीख को सुबह ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। 9 मई को मेरा ट्रेनिंग था। 9 मई को मेरा ट्रेनिंग चला। 9 को, 10 को, 11 को और 12 को 4 दिन मेरा ट्रेनिंग हुआ। और 5वें दिन एक प्रोसेस होता है जो अप्रूव, 4 दिन ट्रेनिंग के बाद 5वें दिन जो पूछा जाता है वो मेरा अप्रूवल था। और नियर अबाउट मेरा 4 घंटे के नियर अबाउट्स मेरा अप्रूवल चला था। और उसके बाद मैंने पास आउट किया और इस कम्युनिटी के साथ अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बिज़नेस आगे जाके कैसा चलेगा, आई डोंट नो। बट मेरे सामने एक ही सिचुएशन थी कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए जो एक रास्ता चाहिए होता था वो रास्ता मुझे मिल चुका था कि इसी के द्वारा मुझे अब बड़ा करना है। और मैंने वहाँ से अपना स्टार्टअप कर लिया। उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को कंटिन्यू रनिंग में करना स्टार्ट किया। कुछ लोग मेरे साथ आए जिनके साथ मिल के मैंने इस बिज़नेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। पर अक्टूबर का महीना मुझे याद है, अक्टूबर के 8 अक्टूबर के नियर अबाउट्स मैं बीमार पड़ा था और मुझे उस टाइम पे डेंगू हो गया था। और मैं कुछ मच्छर की वजह से और कुछ ज़्यादा ही मैं बीमार पड़ गया था और बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था और मेरी चक्कर भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि क्यों ना मैं बीकानेर जाऊँ, वहाँ जाके अपना इलाज करवाऊँ। तो वहाँ से मैं निकला और बीकानेर के लिए वहाँ जाके मैंने अपना इलाज करवाना स्टार्ट किया। तो बीकानेर के अंदर मैं कुछ टाइम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी रहा जहाँ से मैं कुछ रिकवर हुआ। और रिकवर होने के बाद मैं जैसलमेर के लिए निकला अपने घर के लिए। और नियर अबाउट मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी थे। टोटल हम 10 दिन तक घर रहे थे। और घर रहने के बाद मुझे याद है कि लगभग 21 तारीख थी और 21 तारीख को हम राजस्थान से वापस गुजरात के लिए निकले जहाँ पर हमने नया ऑफिस स्टार्ट किया था। आपको बता दूं कि मैं गुजरात जब आया था तो जितने एम्पावर के साथ मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था
उतने लोग मेरे साथ गुजरात में नहीं थे। गुजरात में कुछ लोग कम हो चुके थे, उन लोगों के साथ मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अब मैं गुजरात के अंदर अपना बिज़नेस कर रहा था, कंटिन्यू बिज़नेस चला, तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ। मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट महीने ही बहुत अच्छा ग्रो हुआ बिज़नेस। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बिज़नेस बढ़ने लगा मेरा, और टाइम आया वो कि गुजरात के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि मेरा इंटायर बहुत अच्छा चल रहा था, पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि हमारा जो कंपनी का वेबसाइट था वो कुछ टाइम के लिए उस टाइम पे बंद हो गया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण कुछ कंपनी अपने आप के अंदर ऑपरेशन कर रही थी, साइट के अंदर बंद हो गई। नियर अबाउट वो 1 महीने बंद रहा था। जब 1 महीने बंद रहा था तो काफ़ी नेगेटिविटीज़ भी फैल गई कंपनी के बारे में भी, काफ़ी लोग भी गलत बोलने लग गए। पर उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ चल रही थी, मैं क्या जो भी हो रहा है कुछ बेटर के लिए हो रहा है। और बता दूं कि उस टाइम पे भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंटायर काम कर रहा था, उसमें भी कुछ लोग छोड़ के चले गए, बट हमने वहाँ पे हिम्मत नहीं आ रही। कुछ लोगों ने मेरे साथ काम करने, उन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, उनके साथ हमने दोबारा उस बिज़नेस को करना रनिंग पॉइंट पे स्टार्ट किया और वापस हम ग्रोइंग पॉइंट पे ले आए। जैसे हम ग्रोइंग पॉइंट पे लेके आए तो उसी गुजरात में एक और घटना हो जाती है, जहाँ पर एक केस हुआ था बहुत बड़ा, जिसके अंदर किसी लड़की का रेप हुआ था। ऐसी कोई घटना हुई थी जिसके अंदर गुजरात के अंदर कुछ दंगे से होने लग गए थे, और जो बाहर के लोग थे वो लोकल लोग उन लोगों को बाहर निकाल रहे थे। और उस टाइम पे भी मेरे साथ जो लोग मेरे टीम्स के अंदर काम कर रहे थे, मेरे साथ जो मेरा इंटायर खड़ा था, उनमें काफ़ी लोग इस बिज़नेस से मूव ऑन करके छोड़ के चले गए। बट उस टाइम पे भी मैं एक ही चीज़ सोच रहा था, कहीं हमें करना है तो करना है, लोगों से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी मैंने रनिंग पॉइंट पे करना स्टार्ट किया। कुछ लोगों के साथ ही मैंने इस बिज़नेस को फिर वापस बूम करना स्टार्ट किया और बिज़नेस बढ़ा। उसके बाद हमारा जो सेंटर था, पहले चंडीगढ़ के अंदर ऑफिस था, उसी से डिवाइडेशन होकर दूसरा ऑफिस गुजरात में बना था, और गुजरात के अंदर गांधीनगर में ऑफिस बना था, और गांधीनगर से फिर हमने एक नया ऑफिस बनाया, उसी में से दूसरा भाग बना के जो हमारा सूरत के अंदर हुआ था। सूरत में हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, पर वहाँ पर बिज़नेस उतना ग्रो नहीं हो पा रहा था जितना ग्रो होना चाहिए। फिर वही अप एंड डाउन चल रहा था, तो हमने बिज़नेस को करना फिर भी कंटिन्यू स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इस कम्युनिटी में काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था, और मैं जिस लेवल पे जाना चाहता था उस लेवल से मैं काफ़ी अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था कि मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मेरे माइंड के अंदर भी काफ़ी नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी को टोटल 2 साल दे चुका था, और 2 साल के बाद भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा था जो मेरा ड्रीम लेवल या इस कम्युनिटी में काम करने वाले काफ़ी लोगों का ड्रीम लेवल होता है। तो माइंड में नेगेटिव ख्याल भी चल रहे थे, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, मनी का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और साथ में मैं खुद भी बीमार चल रहा था। मेरे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका था और सही से खाना पीना भी नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मैं एक चीज़ सोच के करता रहा, मैं कि कुछ नहीं हो जाए, कंटिन्यू करते ही रहेंगे। और उस टाइम पे दिवाली का टाइम है, उस टाइम पे मेरे जो दोस्त थे वो वहाँ पर आए थे, और साथ में एक राजस्थानी सिंगर है वो भी आए थे। उस टाइम पे हम दिवाली के टाइम पे दमन गए थे घूमने के लिए, और उस टाइम पे हमने काफ़ी कुछ बातचीत हुई थी हम सभी के बीच में। और उस टाइम पे मैंने फील किया था, मैंने कहा यार, फिर वो कहता ना, एक नई एनर्जी आई थी कि अब कुछ भी हो जाए, अब करना है। और उसके बाद मैंने इस वापस आके अपने बिज़नेस के अंदर अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट किया, और ये टाइम लगभग नियर अबाउट नवंबर और दिसंबर का था, जब मैंने वापस आके इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किया दमन से वापस आके, और मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर रहा था। उसी टाइम पे दिसंबर का टाइम था जब एक बहुत बड़ी घटना हो गई हमारे साथ। ये दिसंबर 2019 का टाइम था, एक बहुत बड़ी घटना हुई कि मेरे पिताजी को चोट लग गई थी, और बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। उनके जो चेस्ट था, चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से हिलडुल भी नहीं सकते थे। और उसी टाइम पे दिसंबर के 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर को मेरे दादी जी भी एक्सपायर हो गए। और वो मोमेंट था मेरे सामने कि मैं एक उस जो मेरा एक ड्रीम लेवल था, उस लेवल के मैं बिल्कुल पास में जा चुका था। अब मेरे सामने ये सिचुएशन थी, या तो मैं इस बिज़नेस को भी यहाँ रनिंग पॉइंट पे छोड़ के घर जाऊँ, फैमिली से मिलूँ, और या फिर दूसरी चीज़ मेरे सामने ये थी कि मैं इस बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू करता रहूँ। मेरी फैमिली मेरे सामने है, उन फैमिली को अगर मैं कल एक अच्छे लेवल पे होता हूँ, अच्छा इनकम कमाता हूँ, तो मेरी फैमिली मेरे साथ होगी। मेरी फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा था मुझे कि दादी जी एक्सपायर हुए हैं, तेरे को घर आना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि हमारे पूरे परिवार के अंदर मैं दादी जी का बहुत ज़्यादा लाडला रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे, मैं सबको इग्नोर कर रहा था। और मेरा छोटा ब्रदर मेरे साथ ही था, मैंने छोटे ब्रदर को घर भेजा और मैं वहीं पे कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद जनवरी का महीना आया, जनवरी 2020,
तब मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा था। उसी टाइम पे मेरा प्रमोशन भी होने वाला था। उसी टाइम पे मुझे फिर पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। उस टाइम पे भी मैं इस बिज़नेस को छोड़ के नहीं गया। उस टाइम पे मेरी फैमिलीज़ ने मुझे इतना प्रेशर नहीं किया, बट मेरी फैमिली उस टाइम पे समझने लगी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसकी दादी जी एक्सपायर हुई तभी ये नहीं आया, इसका मतलब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वो खड़ा होगा, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। तो मेरी फैमिली ने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया और मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करता रहा। 31 जनवरी और 2020 का वो टाइम था, नाइट के नियर अबाउट 8 से 9 बजे का टाइम था, जब मैं इस कंपनी के अंदर मेरा वो ड्रीम लेवल या फिर ड्रीम रैंक जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को होता है, जिसे हम आज प्रेजेंट टाइम में एस लेवल बोलते हैं, वो मैंने अचीव किया। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खुशी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ, ऐसी स्थिति के अंदर था। मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे, मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट था। और उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग के टाइम पे एक सेलिब्रेशन भी रखा गया। हमारा जो ऑफिस था उसके अंदर सेलिब्रेशन रखा गया और वो मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सेलिब्रेशन होने वाला है। मुझे लगा कि जब 1-2 दिन बाद या 5-10-15 दिन बाद 20 तारीख के लग नियर अबाउट होगा तब सेलिब्रेशन हो, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में वो सेलिब्रेशन था। मैं ऑफिस में पहुंचा तो काफ़ी बहुत अच्छा वेलकम हुआ, केक कटिंग हुआ, वो सारी चीज़ हुई। मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख भी सकते हो, मैंने वो वीडियोस डाले हुए हैं। और उसके बाद मुझे याद है कि 20 नियर अबाउट 20 या 21 मार्च को मेरा इस कंपनी के अंदर पहला चेक आया था, जो 1 लाख का था। 1,01,329 रुपये का जो मेरा पहला चेक आया था। वो मोमेंट भी ऐसा था क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर कभी इतना बड़ा अमाउंट एक साथ किसी कंपनी से इनकम के रूप में कभी भी क्रेडिट नहीं हुआ था। वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट पहुंचा था, और वो भी मेरे बहुत बड़ी लाइफ का कहते हैं खुशी का दिन था। और उसी टाइम पे आपको पता है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छी या बोलें बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ आई थी, वो थी कोविड। कोविड हमारे देश के अंदर एंटर हो चुका था और उससे अगले दिन ही हमारे देश के अंदर जनता कर्फ्यू आप सभी को पता होगा कि लग चुका था। और उसके बाद लॉकडाउन। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी हम यही सोच रहे थे उस टाइम पे कि कैसे भी हो जाए हम इस बिज़नेस के अंदर करेंगे कंटिन्यू। बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, हमारे हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। और 18 मई को हमने डिसीज़न लिया कि हम राजस्थान के लिए निकलेंगे, और हम टोटल 8 से 9 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। बाकी टोटल सब लोग घर जा चुके थे। मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरा टीम सारा टोटल घर जा चुका था, बट हम 8 लोग थे। हमने पर्सनल व्हीकल किया और वहाँ से हम राजस्थान के लिए निकले। राजस्थान पहुँचने के बाद वही क्वारंटीन वाला सिस्टम था, हमें क्वारंटीन किया गया, अलग रखा गया। मैं घर बैठा रहा 15 दिन तक। मेरे माइंड के अंदर वो 14 दिन क्वारंटीन था, उसके बाद 15 दिन जैसे ही मेरे कंप्लीट हुआ, मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई कि वापस चलना चाहिए, अब बिज़नेस में वापस चलना चाहिए, अब रुका नहीं जाता। सीरियसली क्वारंटीन था तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वारंटीन से बाहर निकलते एक ही माइंड में आया कि वापस चलना चाहिए। और जो मेरे दोस्त थे उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा अब वापस चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलते हैं। उन्होंने नेक्स्ट महीने की तारीख डिसाइड की, बोला 8 तारीख को, हम 8 जुलाई को चलेंगे वापस। मैंने कहा ठीक है 8 जुलाई को वापस चलेंगे, और हमने प्लान किया 8 जुलाई को वापस चलने का। उसके बाद मेरी फैमिली के अंदर शादी थी, मैंने कहा 8 के बाद कोई डेट हो। उन्होंने बोला कि 11 तारीख लास्ट है, 11 को मैं निकल जाऊँ, तुझे निकलना तो निकल। तो मैंने फाइनल कर दिया, मैंने कहा मुझे भी कुछ भी हो जाए, मुझे भी निकलना है। और उस टाइम पे जब वापस लौट के आए, 11 जुलाई को वापस लौटे इसी बिज़नेस के अंदर, तो आपको बता दूं कि जो मेरा इतना बड़ा एंटायर मैंने खड़ा किया था, इतना बड़ा जो टीम था मेरे साथ मेरे बिज़नेस के अंदर, आपको बता दूं कि उसमें से कोई भी पर्सन उस टाइम पे मेरे साथ नहीं था। हम सिर्फ 2 लोग थे। अगले दिन 2 दिन बाद हमारे एंटायर में से 3 लोग और पहुँचे वहाँ पे, और जिनके साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे। फिर उन्होंने एक नई ब्रांच के बारे में बोला कि हमारे जो सीनियर थे जिनके रेफरेंस से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, उन्होंने एक प्लान दिया कि एक नई ब्रांच खोली जाए। सूरत के अलावा दूसरी ब्रांच हमने आनंद का प्लान किया, और आनंद के अंदर एक नई ब्रांच ओपन कर दी। बट हम दोनों सूरत में ही बैठे थे, और इस टाइम पे अब हमारा प्लान चल रहा था हम क्या करें। आपको बताऊँ नियर अबाउट हमारा 1 महीने से ज़्यादा का टाइम था कि हम 2 बैठे थे, और उस ऑफिस में सिर्फ 2 ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। अब इसके बाद हमारा प्लान था महाराष्ट्र, कि क्यों ना महाराष्ट्र जाके ही कुछ किया जाए। तो हमने महाराष्ट्र के जो हमारी कम्युनिटी थी, कुछ महाराष्ट्र से हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनको वहाँ पर बुलाया ऑफिस के अंदर, उनके साथ प्लान किया कि हम महाराष्ट्र ऑफिस ओपन करेंगे। पर महाराष्ट्र के अंदर हमारा प्लान पुणे का था। पुणे के अंदर कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
और हमारे पास इतना कोई अच्छा बैकअप भी नहीं था कि हम वहाँ पर प्लान कर सकें। इसीलिए हम महाराष्ट्र में हमने कोल्हापुर के अंदर अपना स्टार्टअप किया, एक दूसरे ब्रांच के अंदर, किसी और की ब्रांच के अंदर, जो हमारे सीनियर्स थे उनकी ब्रांच के अंदर हमने अपना स्टार्टअप कर लिया। वहाँ से हमने रनिंग पॉइंट से अपने